गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो लास्ट कहानी में हमने देखा था कि विंग कुछ भी शुगर कोटेड नहीं कर रहा था, उसे शुगर कोटेड करना ही नहीं था। मैडम लैन जब भी उससे बोल रही थी हमसे नाराज़ हो, सॉरी अबाउट इट, तुम्हारे डैड के साथ हमने गलत किया। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, देखिए मुझे वो सारी चीज़ें याद करना नहीं है, मेरी फैमिली ने आपको माफ़ कर दिया तो इट्स ओके। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग हैं या नहीं हैं। आप लोग मेरी लाइफ में कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, ना कभी करेंगे। तो वहाँ पे ना याली आके विंग को पीछे से हक करके रोने लगती है। तो ना विंग खुद को बहुत ही आराम से छुड़ाता है और बोलता है, देखिए मुझे ये सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। मुझसे दूर रहेंगे जितना आपके लिए अच्छा होगा मैम। ऐसा बोल के वो याली की तरफ देखते हैं। तो याली बोलते हैं, नो आई एम सॉरी, मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है तुम्हें। आई एम रियली 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 सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आशिन। तो नवीन बोलता है, प्लीज़ डोंट कॉल मी दैट। मुझे ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरी फैमिली बोले तो मुझे अच्छा लगता है, कोई बाहर वाला बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ना ऐसा बोल के विन ना एकदम चुप हो जाता है और ना वो अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है कि डैड, आई नेवर कैन फॉरगिव दैट डे। मैं कभी भी मतलब उस दिन को फॉरगिव नहीं करूँगा। मैं तभी कितने बुखार में था, कितना ज़्यादा टूटा हुआ था, ये मुझे पता था। मुझे ये चाहिए थी मेरे पास, लेकिन मेरे पापा को समझ में आ गया कि मुझे इन्हें चाहिए था और मेरे पापा घुटनों में बैठ के मेरे लिए इनको लाने के लिए चले गए थे मेरी वजह से। और मेरी वजह से बहुत लोगों ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया। मैं वो कभी नहीं फॉरगिव करूँगा, क्योंकि मेरी वजह से क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आई नेवर कैन फॉरगिव दैट डे, बिकॉज मेरी वजह से मेरे फादर को इतनी बातें सुननी पड़ी, वरना मेरा फादर जाता भी नहीं उस घर में। ये सब बोल के ना वो यानली की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है, इसीलिए तुम यहाँ पे आ गई। जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी ना, तुम नहीं थी। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम यहाँ पे नहीं आ सकती, ब्ला 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 ब्ला। आई डोंट केयर तुम यहाँ पे आती हो या नहीं, लेकिन मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, वरना और भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी तुम्हें। और मैं तुम्हारे ना बातें सुनाने के मूड में नहीं हूँ, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है ये फालतू का वेस्ट करने के लिए। तो वहाँ पे ना फिर उसकी ग्रैंड माँ, विंग की ग्रैंड माँ बोलते, विंग बिहेव योरसेल्फ। तो ना विंग ना कन्फ्यूजली अपनी ग्रैंड माँ को देखता है, क्योंकि वाई शी बिहेव योरसेल्फ, वो अपना बिहेव क्यों दिखाए, मतलब क्या है। उसने कोई गलती बोली क्या, फिर उसने किसी को इंसल्ट की? नो, नेवर। उसने कभी भी किसी को इंसल्ट नहीं किया, ना वो करना चाहता है। वो ये सारी चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता, इसीलिए ना वो बोलता है, आई एम डन। ऐसा बोल के ना वो बिना खाए, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था उसने, मतलब थोड़ा बहुत खाया और उसने खा के उठ गया। तो उसकी मॉम बोलती है, विंग अशिन तुमने कुछ नहीं खाया है? तो बोलता है, मुझे नहीं खाना है, आई रियली डोंट वांट टू ईट इट। आई होप मम्मा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें सेट करनी है, तो बाय। ऐसा बोल के वो अपने रूम में चला जाता है। चले जाने के बाद ना याली ना वहीं पे स्टंट होके खड़ी हुई थी। तो ना वहाँ पे ना वो अपने मॉम की तरफ देखती है और बोलती है, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था मॉम, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तो बोलता है कि तो बात ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा यानली। ऐसा बोल के ना वो मैडम युवा से जाने लगती है। तो जैंग फैमिया बोलते हैं, बता दो, उसे पता होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो ना वहाँ पे ना जैंग फैमिया बोलते हैं,
वो जब सुना कि तुम अपनी शादी से भाग गई थी, वो तुम्हारे लिए बहुत टेंस हो गया था और तुम्हारी वजह से वो मतलब चाइना में आने के लिए पागल हो गया था। फिर वो भाग के आ रहा था तो इसलिए उसे कार से टकरा गया था। फिर भी उसने नहीं रुका। उसके पैरों पे, उसके माथों पे, उसके हाथ पे, उसके शरीर पे बहुत सारी चोटें लगी थी। उसे तुम्हारा फ़िक्र था कि उसकी शिजी को कुछ गलत इंसान उठा ना ले जाए, उसकी शिजी को कोई हर्ट ना कर दे। उसने मुझे बोला था कि अगर शिजी पसंद नहीं करती, शिजी शादी नहीं करना चाहती, तो शादी मत करवाइएगा। तो ना वहाँ पे मैं आ ही रहा था कि शादी मैं तोड़ दूँगा। तुम वहीं पे हमें छोड़ के वो भी काली पोत के चली गई। मैं शादी पहले ही तोड़ चुका था, तुम्हारे जिसके साथ मैंने शादी रखी थी। तो ना वहाँ पे चंग में एक पॉज लेते हैं। तो ना वहाँ पे चंग फेमिया बोलते हैं उसने शादी पहले ही तोड़ दी थी तुम्हारी, कि तुम्हारे साथ मैं शादी किसी की ना करवाऊँ। तुम जिससे प्यार करते हो या फिर उससे करवा दो या फिर ना ही करवाऊँ, वो वक्त पे छोड़ देते हैं उनकी तुम्हारी शादी। आशा ने ऐसा बोला था। तो ना वहाँ पे ना सब लोग एकदम चुप हो गए थे। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ना वहाँ पे विंग अपने रूम में जाके अपने लैपटॉप में अपने बेड में बैठ के काम कर रहा था। एकदम क्यूट सा एक बनी दिख रहा था। तो वहाँ पे ना शीचेन जाते हैं, नॉक करते हैं। तो शीचेन बोलते क्या मैं तुम क्या बोलते हैं कि तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। तो ना बोलता है नहीं, आप नहीं आ सकते, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी वन, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई साइड। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना ये सारी चीज़ें बोल रहा था। तो ना ये टीचर बोलते आई नो हमने गलती की है, तुम्हारी बहन ने भी गलती की है, तुम्हारी बहन के अकेले की गलती नहीं है, हमारी भी है। तो ना विंग बोलता है देखिए मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं इन सारी चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम माई साइड। तो ना वहाँ पे ना यानली आती है और बोलती है प्लीज़ भी आशिन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो ना विंग ना डिसबिलीवली यानली को देख रही थी और ना वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे ना एक गहरी सी सांस ली, अपना लैपटॉप बंद किया और वो उठा और बोला कि देखिए मुझे ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, नहीं जानना है आप क्या हो क्या नहीं हो, आपको क्या प्रॉब्लम्स है। आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट। तो ना वहाँ पे यानली आके ना विंग को हक करके रोने लगती है। तो ना वहाँ पे ना अचानक से विंग यानली अपना पेट पकड़ लेती है। उसका पेट में दर्द हो रहा था। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है आ। तो ना वहाँ पे विंग ना अचानक से ये सारी मतलब उसे एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ना वो यानली को चेक करता है और देखता है कि यानली बहुत टेंशन ले रही है, तो इसीलिए उसके बेबी के ऊपर और उसके ऊपर बहुत गलत असर हो रहा है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना एकदम चुप हो जाता है और वो ना एकदम ही विलन मतलब यानली को चेक करने लगता है, उसकी सारी चीज़ें देखने लगता है। और ना बीइंग किचन को बोलता है कि उनका कोई मेडिसिन है। तो बोलता है हाँ। तो बोलता है मैं देख सकता हूँ। तो ना विंग ना यानली को चेक करने लगता है और सब लोग ना विंग को देखने लगता है कि विंग चेक कर रहा है। तो ना सब लोग मुस्कुरा रहे होते हैं कि हाँ सब लोगों को पता है कि विंग जितना भी कुछ कह ले कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी शीजी को वो हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो ना वो अपनी शीजी का पूरा मेडिकल हिस्ट्री चेक करता है और वो बोलते हैं "ओह।" तो ना वो अपनी शीशी की तरफ देखता है और बोलता है देखिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी फैमिली आपके पास है। तो बोलता है मेरी फैमिली तो मेरे पास है, मुझे मेरा शन मेरे पास चाहिए। तो ना
भींग ना खड़ा होता है और उसको हुआ भी ठीक था। तो ना वो एक मेडिसिन देता है और उसे खाने के लिए बोलता है, तो खा लेती है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, आपको आशीन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आपकी फैमिली है, आपने जिससे चूज़ किया था ना वो लोग आप लोग आपके पास है। और मैं ना ये सारी चीज़ों को कोई भी मतलब मैसअप नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू मैस माई लाइफ, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ूँगा तो मेरी लाइफ मैस हो जाएगी। मुझे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पता है, तो मैं अपनी लाइफ को मैस नहीं करना चाहता। तो आप अपनी लाइफ में रहिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता है मैं क्यों बोल रही हूँ। तो ना ऐसा बोल के ना विंग ना वहाँ से अपने रूम से बाहर आ जाता है, क्योंकि विंग ने अपने बेड पे ही यानी को सुला दिया था। तो वहाँ पे ना लैंसन भी विंग को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा था। विंग को तो वो दिख ही रहा था। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, मैं शादी करना चाहता हूँ डैड, मेरी शादी बहुत जल्द से जल्द फिक्स कीजिए। ऐसा बोल के वो अपने डैड को खान में बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे शंग फैमिया ना अपना सर हमें हिलाते हैं और बोलते ओके, तो तुम कब करना चाहते हो? तो बोलते उसको बोल दीजिए कि सारी चीज़ें अरेंज कर दे। तो ना वहाँ पे ना डैरन को फ़ोन करता है मतलब जंग फैमिया और बोलता है कि शादी करवा देते हैं तुम दोनों की, बीइंग ने रेडी हो गया है। तो बोलता है क्या, व्हाट रियली? तो बोलते हैं यस। तो ना वहाँ पे ना डैरन तो भाई खुशी से पागल हो गया था और उसकी फैमिली भी बहुत खुश थी कि विंग उसके मतलब शादी के लिए तैयार हो गया है। तो ना वहाँ पे ना सब लोगों के सामने जंग फैमिली आते हैं और बोलते हैं डैरन और विंग की शादी का टाइम फिक्स कर देते हैं। आप सब भी यहाँ पे हो तो सब लोग बहुत ही मस्ती कर सकते हैं, सारे बच्चे मिल के। तो ना वहाँ पे ना विंग मतलब यानली को देख रहा था। तो यानली ना विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है अशन। तो ना वहाँ पे ना विंग अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है मुझे पता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं, आप क्यों अपने बच्चे को यूज़ कर रही है, मत कीजिए। क्या आपको लगता है कि मैं दिमाग से पैदल हूँ? तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन आती है और बोलती है जो तुम्हें पता है तो तुम ऐसे कर क्यों रही हो? तो बोलते हैं मुझे करना है तो करना है, मुझे आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब मैडम लैन की तरफ जाता है और बोलता है कि आप उनको यूज़ करना चाहती हो ना, मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा गंदा मस्ट हो जाएगा। आपका छोटा बेटे की ज़िंदगी तो सवरेगी नहीं, बड़े बेटे की बिगड़ जाएगी। ऐसा डायरेक्ट बोल के विंग ना वहाँ से उठ के चला जाता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वाओ दैट्स माय सन इन लॉ, तो मेरा सन इन लॉ बनने के फुल्ली फुल्ली लायक हो। आई रियली लाइक इट, आई लव इट, सॉरी नॉट लाइक इट, आई लव इट। ऐसा बोल के मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि विंग का ऐसा एटीट्यूड देख के। विंग उनके लिए भी मतलब ऐसा हो रहा था कि विंग के लिए ना वो एक अलग ही जगह क्रिएट कर रहा था। विंग विंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत ही चालाक था, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड था। वो 13 साल की उम्र में लंदन में अकेला रहता है, तो ऑब्वियसली उसको ये सारी चीज़ें, ये दुनिया की हार्शनेस बहुत अच्छे से पता है। तो वहाँ पे ना विंग ना लहसन की तरफ देखता है और बोलता है दैट इज़ नॉट कैन बी पॉसिबल। तो ना वहाँ पे ना लहसन स्माइल करता है और बोलता है लहसन के पास कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो ना विंग एक मतलब हंसी देता है और बोलता है यू गोना बी डिसअपॉइंटेड। ऐसा बोल के ही विंग ना बोलता है यार मेरे रूम में सब लोग वहाँ पे डेरा लगा रखा है। तो ना विंग अपना वाटर बॉटल लेता है और पीने लगता है पानी। वो पानी नहीं था, वो नारियल पानी था, वो पी रहा था। तो ना वो ना अपने स्टोर से पानी पी मतलब नारियल पानी पी रहा था और वहाँ पे सोफे बैठ के काम कर रहा था। तो सब लोग उसके कमरे में बैठ के बातें कर रहे थे और जंग फैमिया बोल रहे थे कि वो शादी के लिए तैयार है।
तो टैन की फैमिली आना चाहती है और शादी के मतलब चीज़ें फिक्स करना चाहती है। तो ना जियांग ग्रैंडपा और जियांग ग्रैंडमा बोलते हैं तो उनको बुला लो, यहाँ पे यानली भी है और यानली भी अर्शियन का वेडिंग अटेंड कर सकेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ना वहाँ पे लेंस ना थोड़े से ऑकवर्डनेस में भर गए थे और वो लेंसन की तरफ देख रहे थे और लेंसन मुस्कुरा रहा था। तो ना वहाँ पे ना लेंसन मुस्कुरा रहा था देख के ना उन्हें और ज़्यादा डर लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये क्या कैसे क्या हो सकता है। एवरीथिंग गोना बी रियली रियली मेस्ड अप। तो ना वहाँ पे ना विंग ना अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तो ना लैपटॉप में काम करते करते उससे ना बहुत टाइम हो गया था और वो लोग उसके कमरे से निकल ही नहीं रहे थे। तो ना विंग अपने कमरे में जाता है और बोलता है, आप लोग मेरा कमरा कब छोड़ने वाले हो? तो ना वहाँ पे सब लोग विंग की तरफ देखते हैं और देखते हैं विंग की आँखें एकदम नींद से छोटी छोटी हो गई हैं। तो ना सब लोग वहाँ से उठ जाते हैं। तो यानी ना बहुत धीरे धीरे उठती है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है शिचेन को गोद में उठाओ। तो ना शिचेन मतलब एक ही बात पे विंग के उठा लेता है यानली को और विंग बोलता है अपने कमरे में जाओ। ऐसा बोल के वो ना वहाँ से मतलब अपने रूम में ही मतलब अपने कपड़े चेंज करने के लिए क्यों अपने नाइट क्लोथिंग में चला जाता है वॉशरूम में। तो ना सब लोग अपने उसके कमरे से निकल जाते हैं लेकिन लैंसन वहीं पे बैठा हुआ था। तो जेंग चेन भी ज़्यादा नोटिस नहीं कर रहा था लैंसन को क्योंकि उससे अभी विंग की शादी का चीज़ें सेट करनी थी। तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेस्ड ना हो जाए इसलिए उसे सब कुछ देखना पड़ेगा। तो विंग ना लैंसन की मतलब अपने शॉर्ट्स में और अपने टी शर्ट में आता है। तो ना वहाँ पे लैंसन को देख के विंग थोड़ा सा पहले डर जाता है, फिर बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लैंसन बोलता है वो मेरा वाइफ ही तो बहुत हॉट लग रहा है। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है, आई एम नॉट योर वाइफी। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मिसकंसेप्शन और एज्यूम करना बंद कीजिए और आप मेरे पीछे मतलब अपनी आदमियों को हटाइए। तो बोलते हैं ओह पता है तुम्हें? तो बोलते हैं ऑब्वियसली मुझे पता है। मुझे आने से पहले सारी डिटेल्स मुझे पता चल गई थी कौन पूरे 3 साढ़े 4 सालों से मेरे पीछे आदमियों को लगा रखा है और मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है जो मुझे जिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ना विंग बोलता है ऐसा। तो ना लैंसन बोलता है ज़रूरत हो या ना हो मैं हूँ। तो बोलता है नहीं चाहिए। ऐसा बोल के ना विंग लैंसन की तरफ देखता है और बोलता है अपनी ज़िंदगी में मुझे किसे रखना है और किसे नहीं मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो स्टे आउट ऑफ माई साइट एंड डोंट डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी राइट नाउ। गेट आउट माई रूम राइट नाउ। ऐसा बोल के विंग लैंसन का कॉलर पकड़ता है और उसे अपने रूम से घसीटते हुए बाहर फेंक देता है। और लैन चिचैन, मैडम लैन, लैन गुरेन और लैन ग्रैंडपा लैन ग्रैंडमा ये देखते हैं और विंग ने लैंसन के मुंह पे उसका दरवाज़ा बंद किया ये भी देखते हैं। तो ना वो तो सब लोग ना एक दूसरे के मन में यही होता है कि विंग हमारे लिए नफ़रत पाल के बैठा हुआ है और वो कभी भी लिटरली कभी भी वो नहीं मानेगा। तो वो पे ना लहसुन अपना नेक को स्क्रैच करता है और बोलते हैं वाओ इंटरेस्टिंग। मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा शार्प माइंडेड है। ऑब्वियसली मेरा ओमेगा है तो ऐसा तो होगा ही। ऐसा बोल के वो ना मुस्कुराता है। तो वहाँ पे ना यानी सो चुकी थी क्योंकि उसे दवाई दी थी विंग ने। तो ना विंग की दवाई से यानी बहुत सुकून से सो रही थी। तो वहाँ पे ना शिचन जाता है और बोलता है मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू लूज यू। आई लव यू माय बाबे। ऐसा बोल के यानी कि फोरहेड पे दुल्हन शिचन किस करता है। तो ना वहाँ पे ना बीइंग अपने रूम के बेडशीट को चेंज करता है और सारी चीज़ें को चेंज करता है और वो अपने रूम में मतलब अपने बेड पे सो जाता है। सो जाने के बाद ना रात के 1 बजे लैंसन फिर से बीइंग के कमरे में जाता है और देखता है बीइंग बहुत क्यूटली सो रहा है और उसका चेहरा इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना
जस्ट लुक लाइक अ बनी। तो ना वहाँ पे ना विंग नक के फोरहेड पे, लिप पे, चिक्स पे और आइज पे, नोज पे किस करके बोलता है, आई नो आई डिड इट रॉन्ग। तुम्हारे फादर के साथ मैंने बहुत गलत किया और इसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। नहीं, कभी भी नहीं। यू नॉट गिविंग अप, आई एम नॉट गिवन अप फॉर यू। और तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत एहसास था और मैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा खुद को एक प्रीशियस थिंग मानता कि तुमने मेरी ज़िंदगी में आके कदम रखा। आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग माई लाइफ माई पापे। ये सब बोल के फिर से दोबारा से वो रिपीट करता है और ना वो डैरन की फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। तो ना वहाँ पे लैंसन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पता नहीं उससे डैरन को उसकी बीइंग की लाइफ से, उसके उसके आइन के लाइफ से कैसे वो बाहर फेंक देगा वो नहीं जानता, लेकिन उसे फेंकना है। उसे जस्ट अभी फेंकना ही है उसे, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ में, उसकी भाभी की लाइफ में सिर्फ वो ही एग्जिस्ट करता है और कोई भी नहीं। कोई भी मतलब कोई भी नहीं, ऐसा ना वो बोल रहा था। तो नवीन ना बहुत ही ज़्यादा ही अनकॉन्शियस फील कर रहा था, उसे ना अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो ना लहसन फिर से किस कह के उसके रूम में चला जाता है। 2 बजे थे। तो ना ये जियांगचन देखता है और जियांगचन ना अपने हाथ का मुट्ठी करता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। तो ना वो सुबह होती है। सुबह होने के बाद विंग सब लोग उठ जाते हैं। विंग तो 10 बजे उठा था। तो ना विंग उठ के ना अपने शॉर्ट में ही नीचे आ जाता है और ना सब लोग उसे देख रहे थे। विंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो आता है, अपने डैड के शोल्डर पे अपना सर रखता है और बोलता है डॉ। तो बोलता है ओ मेरा बाबू उठ गया। तो बोलता है, विंग बोलता है नहीं मैं अभी तक सो रहा हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है नहीं अभी भी नहीं सोना। तो विंग बोलता है क्यों? तो बोलता है 10 बज गए विंग। तो विंग बोलता है सो व्हाट पोटाडा मामा, मुझे कहीं पे काम पे थोड़ी ना जाना है। तो बोलते हैं आप संडे तो वैसे भी तुम काम पे नहीं जा सकते। तो नवीन बोलते हैं अरे आपने उन लोगों को बुलाया? तो बोलते हैं हाँ वो लोग आने वाले हैं शाम को। तो बोलते हैं ओके। तो ना उसे पता है कि डैरन अभी भी लंदन में है और वो फ़्लाइट लेने वाला है और शाम को फ्लाइट से तुरंत ही यहाँ पे आने वाला है। तो ना वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ना ये सारी चीज़ें कर रहा था और ना बहुत ही नॉशियस तरीके से लैंसन विंग को देख रहा था और ये जियांगचन नोटिस कर रहा था। जियांगचन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। ही डजंट लाइक इट बिकॉज उसके भाई को ये सारी चीज़ें करना कोई करे ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी डजंट लाइक इट, ही डजंट लाइक इट। और वो बोलता है शिचन मुझे आपसे बात करनी है। तो ना वहाँ पे जियांगचैन की तरफ शिचन देखते हैं और बोलते जी। तो बोलते चलिए मेरे साथ गार्डन में चलते हैं। तो ना वहाँ पे यानली समझ जाती है कि मतलब जियांगचैन कुछ नोटिस कर चुका है। तो ना वहाँ पे ना जियांगचैन को बोलते है यानली उसका हाथ पकड़ के बोलती है आज आचिंग मेरी बात। तो बोलता है शिजे मुझे पता है आपको पता है, तो प्लीज़ फिर भी मुझे बात करनी है आपके हस्बैंड से। तो ना वहाँ पे ना शिचेन और जियांगचैन चल रहे थे और बोल रहा था कि मुझे ना आपका भाई पसंद नहीं है मेरे भाई के लिए। वो ना शिचेन वहीं पे रुक जाते। तो ना वहाँ पे जियांगचैन बोलते हैं मैं दिमाग से पैदल नहीं हूँ, मुझे दिखता है। आई नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग्स। प्लीज़ अपने भाई को बोलिए मेरे भाई का शादी तय हो चुका है और मेरा भाई किसी और को पसंद करता है, तो उससे दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा बोल के ना जियांगचैन बोलता है और आपसे मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ ब्रदर इन लॉ, और मुझे उसे अपना ब्रदर इन लॉ नहीं बनाना।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नॉइस आए तो इग्नोर कीजिएगा, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। और नया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। बाय बाय।